जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ा ही हैरान करने वाला मामला, एक शॉकिंग केस सांबा से सामने आ रहा है। और मामला यह है कि एक गर्भवती महिला जो घर से चलकर अस्पताल पहुंचती है और उसके बाद डिलीवरी भी होती है और उसके बाद अचानक उस महिला की मृत्यु हो जाती है। कितना शॉकिंग रहा होगा घर वालों के लिए। और घर में खुशियां आनी थी, खुशियां आई भी, लेकिन वो खुशियां कहीं ना कहीं मातम में बदल गई। आपको बताते चले कि सांबा के दियानी इलाके का एक निजी अस्पताल, यहां पर महिला जो है वो अपने फैमिली वालों के साथ पहुंचती है इलाज के लिए। वहां डिलीवरी होनी थी, ट्रीटमेंट उससे पहले चल रहा था, डिलीवरी भी होती है और फिर उसके बाद ऐसे क्या कारण हुए कि अचानक महिला की मृत्यु हो जाती है। मेरे साथ पूरा परिवार इस समय जिला अस्पताल सांबा में मौजूद है और इस समय पोस्टमार्टम जो है वो शव का किया जा रहा है। पोस्टमार्टम करने के बाद महिला का जो शव है, जो बॉडी है, वो हैंड ओवर की जाएगी परिवार वालों को लास्ट राइट्स के लिए। लेकिन उनके ब्रदर हैं मेरे साथ। भैया, ये दुख की घड़ी है, लेकिन जो खुशियां घर पे आनी थी वो खुशियां एक पल भर में मातम में बदल जाती हैं। आपकी सिस्टर चलकर अस्पताल आती हैं, डिलीवरी होती है और जुड़वा बच्चे भी हुए हैं, लेकिन ये अचानक क्या हुआ कि महिला की मौत, आपकी सिस्टर की मौत हुई है। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरा मामला सामने आ रहा है। क्या कहना चाहते हैं, कहाँ किस एंगल पर आपको नेग्लिजेंसी नजर आ रही है? पूरा घर जो है वो कल से इसी शौक में डूबा हुआ है कि ये जो हुआ ये कैसे हुआ, क्योंकि इस चीज़ का कोई तो डॉक्टर की तरफ से हमें ना तो कोई किसी तरह का कोई पहले इशारा था, ना किसी की तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन थी इस केस में। डॉक्टर द्वारा ही कुछ ऐसे कारण बनाए गए हैं जो हमें लगता है कि जो ये हमें देखने को मिला कि ऑपरेशन होने के तुरंत बाद ही उनका आधे एक घंटे में ही उनका पल्स और बीपी डाउन हो गया। और डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन करने के तुरंत 20 मिनट के बाद ही रवाना हो जाता है हॉस्पिटल से। क्या डॉक्टर की किसी प्रकार की कोई लाइबिलिटी नहीं बनती कि डॉक्टर अपनी कस्टडी में इस तरह के पेशेंट को रखे कि जिस तरह उसको लग रहा है कि किसी की तरह को कोई आगे कोई प्रॉब्लम हो सकती है? डॉक्टर रवाना हो जाते हैं और किसी तरह का कोई जवाब नहीं देते हैं और ना ही अपने किसी स्टाफ को इस तरह का कोई कंसर्न बता के जाते हैं, ना ही स्टाफ द्वारा घर वालों को कोई कुछ बताया जाता है और केस को वहीं घुमाया जाता है। तब तक घुमाया जाता है जब तक उनकी अंतिम सांसें जो है वहां से निकल नहीं जाती। फिर बोला जाता है कि ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, अब एम्स ले जाइए। जब एम्स में ले जाया जाता है तो वो बोलते हैं कि ये तो आप जो है इनको वहां से ही मृत लेके आए हैं। अब बताइए कि एक जो आम आदमी जो डॉक्टर पे विश्वास करके बैठा हुआ है, अगर डॉक्टर ही उसको गुमराह करेगा तो इंसान जाएगा कहाँ? एक बीमार इंसान किसके पास जाएगा? उसकी आखिरी उम्मीद है क्या? उसकी आखिरी उम्मीद डॉक्टर के अलावा और कोई नहीं है। उसके लिए आखिरी भगवान और उम्मीद वही है। और डॉक्टर ही जब मारने वाला, डॉक्टर ही इस तरह सा करने वाला बन जाए तो इंसान नहीं बच सकता। इस तरह के डॉक्टर समाज में नहीं होने चाहिए। हमारा तो यही कहना है कि इस तरह के डॉक्टरों को जो है वो निकाल कर जेल में बंद कर दिया जाए, ताकि समाज में आगे आने वाले समाज में इस तरह की घटनाएं ना आए। लेकिन एक चीज जानना चाहूंगा, मैं कुछ चीजें जानूंगा आपसे। अस्पताल कौन सा है और कब से वहां ट्रीटमेंट चल रहा था, जिसके बाद ऑपरेशन की डेट भी आपको दी गई होगी, डिलीवरी की डेट दी गई होगी आपको? ये सारी चीजें ताकि फैक्ट्स पता होने चाहिए सर। ये जो इलाज था वो करीबन 2 महीने से ज्यादा, मान लीजिए 3 महीने से वहां पे रेगुलर चेकअप के लिए जा रहे थे और डॉक्टर ने किसी की तरह की कॉम्प्लिकेशन बताई नहीं। उन्होंने केस को इस तरह से लिया जिस तरह से नॉर्मल केस को लिया जाता है। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, आराम से हो जाएगा। इवन कि जब उनका ब्लड जो है वो डाउन हुआ तो हमने उनसे कंसर्न किया कि इनका ब्लड जो है वो कम हो रहा है, तो क्या ब्लड की आवश्यकता आने वाले समय में पड़ेगी? तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो हमारी लायबिलिटी है, आपकी लायबिलिटी नहीं है। लेकिन जब कल इस तरह का वाक्य सामने आया है तब आनंद फानंद में कहते हैं कि ब्लड लेके आइए। अब मान लीजिए कि आपको अभी मैं इस समय कहूं कि अब ब्लड लेके आइए ए पॉजिटिव, तो आप कहां जाएंगे? ब्लड के लिए कोई दुकान तो खुली नहीं है कि ब्लड लेके आए। उसके लिए डॉक्टर को एटलीस्ट हमें पहले घर वालों को बताना, इन्फॉर्म होना चाहिए कि आप ब्लड का इंतजाम करके रखिए, हमसे नहीं। और अगर आपके पास इन तरह की सुविधाएं हैं ही नहीं तो आप किस बेस पे ऑपरेशन को कर रहे हैं? आप इस केस को किस तरह से ले रहे हैं? आप किस बेस पे इस ऑपरेशन को, इस केस को अपने हाथ में ले रहे हैं? अगर आपको लगता है नहीं है तो आप उसको आगे क्यों नहीं बढ़ा देते, क्यों अपने पास रखते हैं इस केस? हमारा तो यही कहना है कि इन चीजों को बंद कर दिया जाए जल्दी से जल्दी। अभी तक कोई जवाब दी उस अस्पताल की? नाम क्या है अस्पताल का, कौन सा अस्पताल? क्रिस्चु ज्योति हॉस्पिटल है, दियानी के अंतर्गत ही वो आता है, मेन हाईवे पे ही पड़ता है।
वो हॉस्पिटल। जवाबदेही कोई उनकी किसी प्रकार की कोई जवाबदेही, किसी प्रकार का कोई जवाब, ना तो डॉक्टर का आना, ना डॉक्टर का फोन आया, ना डॉक्टर का मिलना। इवन कल डॉक्टर 2 बजे से गायब है, ना हमसे उसका कोई कांटेक्ट हो पाया है, ना डॉक्टर ने अपनी किसी प्रकार की जिम्मेदारी दिखाई है। डॉक्टर ने सिर्फ आनंद फानंद में ऑपरेशन 1:30 बजे किया है और 2 बजे अपनी छुट्टी करके रवाना हो गए। वो किस बेस पे रवाना हुए हैं, क्या उनसे कोई गलती हुई है जहां उन्होंने जानबूझ के की है, ये भी जो है अब हम तो ये कह रहे हैं कि ये ज्यादा पुष्टि जो है, अब जब पोस्टमार्टम हो जाएगा तो इस पुष्टि होने के बाद हम इस केस को उठा के कोर्ट तक जरूर ले जाएंगे। यानी लीगल वे में आप कार्रवाई बिल्कुल जरूरी कार्रवाई यही बनती है। हमारा दायित्व आज यही बनता है कि आगे आने वाले समाज में इस तरह का केस ना बने। वही कह रहा हूँ कि सरकार और प्रशासन से आपकी क्या अपील रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो फैमिली को बहुत बड़ी सेटबैक होती है और वो बच्चे जो बेचारे अभी इस दुनिया में आए हैं उनको तो माँ मिलेगी ही नहीं। ये तो बहुत बड़ा दुख का कारण है। सबसे बड़ा दुख का कारण ही यही है कि उन बच्चों के लिए माँ है कहाँ, उनकी माँ कौन है? उनकी माँ आज ये प्रशासन और ये समाज ही है जो इन गुंडों के खिलाफ, इन पैसा कमाने वाले बिजनेसमैनों के खिलाफ खड़े हों आज और इनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करे कि आगे बच्चों से माँ ना छीनी जाए, आगे बच्चों से माँ ना छीनी जाए, क्योंकि माँ के बिना बच्चे नहीं है और माँ के बिना ये समाज भी नहीं है। मेरा तो यही कहना है प्रशासन से और हमारे गवर्नर साहब से कि आप इस पे लीगल कार्रवाई कीजिए। फैमिली कहाँ की रहने वाली थी? ये फैमिली जो है हमारी सिस्टर की शादी जो है हमीरपुर में हुई है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आप सांबा के कटली? बिल्कुल, हम सांबा कटली ग्राम के रहने वाले हैं। और पोस्टमार्टम चल रहा है? अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, उसकी रिपोर्ट कुछ ही देर में आपके सामने आ जाएगी। उसमें कुछ तथ्य जो है वो सामने निकल के आएंगी कि क्या कारण रहे हैं और क्या रहा है वो जो है वो डॉक्टर। ये बड़ा ही एक अफसोसजनक और ये दुखद मामला सामने आ रहा है कि एक महिला जिनकी शादी हुई थी कठुआ जिला में, वो वहां से जो है वो अस्पताल बड़े आराम से अस्पताल पहुंचे हैं और खुशी खुशी आएंगी, अभी डिलीवरी होनी है, बच्चों का जन्म होगा, घर में खुशी आनी थी, लेकिन सब कुछ ठीक हुआ, ऑपरेशन भी हो गया। लेकिन ऑपरेशन में ये इनकी तरफ से बताया जा रहा है कि शायद बीपी बढ़ गया या पल्स रेट अचानक से कम हो गई, चीजें इनकी तरफ से बताई जा रही हैं। लेकिन आरोप इनकी तरफ से ये लगाए जा रहे हैं कि जब अगर बीपी ज्यादा था तो फिर ऑपरेशन क्यों हुआ, ये चीजें भी बताई जा रही हैं। डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब वो 2 बच्चे, जुड़वा बच्चे हुए हैं, आप अंदाजा लगाएं, जो भी पैदा हुए हैं और उनकी मां नहीं है उनके पास। आप अंदाजा लगाएं कि पूरी उम्र जब वो जैसे जैसे बड़े होंगे वो अपनी मां ढूंढेंगे, लेकिन मां नहीं मिलेगी। ये फैमिली वालों के लिए एक बहुत बड़ी सेटबैक है और सरकार प्रशासन से ये अपील की जा रही है कि इस तरह के कार्य जो किए जा रहे हैं इसके ऊपर जल्द लगाम लगाई जाए। न जाने कितने ऐसे परिवार हैं जो इस तरह के सदमे लेकर चल रहे हैं और ये बड़ा ही एक दुखद अफसोसजनक है। और अब मैं आपको बता दूं कि जिला अस्पताल सांबा में जो है वो उनकी बॉडी को यहाँ लाया गया, पोस्टमार्टम अभी चल रहा है। पोस्टमार्टम करने के बाद बॉडी को हैंडओवर किया जाएगा फैमिली वालों को लास्ट राइट्स के लिए और उसके बाद ये कोर्ट में भी जाएंगे, जो इनकी तरफ से कहा जा रहा है लीगल कार्रवाई भी हम करेंगे। और उसके साथ साथ देखना यह कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या कुछ चीजें सामने आती हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो तथ्य आधार सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं इस समय जो अस्पताल में माहौल है वो काफी गमगीन है। तमाम जो परिजन है वो इस समय अस्पताल पहुंचे हुए हैं और इस समय सरकार और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जस्टिस जो वो मिलना चाहिए और आगे किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज दुख इतना ज्यादा है कि जो महिला, इनकी बहन जो चलकर अस्पताल आई हैं, डिलीवरी हुई है, ऑपरेशन हुआ और उसके बाद अचानक से हालात बिगड़े, तबीयत बिगड़ी और उनकी मृत्यु हो जाती है। ये बड़ा ही दुखद मामला सामने आ रहा है और मैं अपील करूंगा मैं अभी इनके एंड पर प्रशासन सरकार से कि इसमें फौरी तौर पर संज्ञान लिया जाए। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है, अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के साथ साथ वो भी अपनी तफ्तीश कर रहे हैं, क्या कुछ इसमें चीजें सामने आती हैं इसको लेकर इंतजार करना होगा। लेकिन एक दुखद समाचार सामने आ रहा है सांबा से। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।